मेरा धर्मेंद्र है ये। आगे वापस धर्मेंद्र मेरा जटी अमला पगला दीवाना, चटी हमला पगला दीवाना, तो वही वाली बात है। आज दिल बाग बाग हो रहा है। हाँ, दिल बाग बाग हो रहा है। और अब तीसरा नहीं है, चौथा पांचवा छठे भी थे, सब लगे पड़े थे। सब लगे पड़े थे। हमने आपसे क्या कहा, इतनी बंदूकें तो पाकिस्तान में गोला बारूद ने जितना हमारे कंधे का इस्तेमाल किया गया है। स्टोरी हमेशा रहेगी, कल हम हो ना हो पर ये स्टोरी हमेशा रहेगी सुरेश राठौर और उर्मिला सुरेश राठौर के रूप में। आपस की लड़ाई थी, उसमें हम जीत गए हैं और इनकी जीत हुई है और मैं इनकी जीत पर इनको शुभकामनाएं देता हूँ। देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सफलता का जश्न मनाया गया, शौर्य यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन सहारनपुर में आज दूसरा ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्मिला राठौर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। पिछले 1.5-2 साल पे सोशल मीडिया के माध्यम से सहारनपुर ही नहीं तमाम लोगों को मालूम चला कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनवर का आपस में प्यार, एक प्रकरण जो कभी तकरार में हो जाता था, कभी प्यार में हो जाता था और कई बार तो बच्चों से मोबाइल हटा लेना पड़ता था जब इनकी पोस्ट आती थी उर्मिला जी की। मैंने खुद इनको बोला था कि ये, तो इन्होंने बोला कि मेरी मजबूरी है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उर्मिला का और कुछ बातें हुई। आज एक जगह आ गए, एक मंच पे आ गए, विधायक जी ने सहृदय से स्वीकार किया कि मेरी धर्मपत्नी है, सहयोगी है, हमेशा रहेगी। लेकिन बात मीडिया के सामने रखी है कि कुछ साजिश करता, आखिर तीसरा कौन है वो, उसकी बात की जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिला जी से शुरुआत करता हूँ। उर्मिला जी, आपने लंबी लड़ाई लड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, क्या आप कामयाब हो गई, सफल हो गई, सिंदूर आपको मिल गया स्वाग के रूप में? काफी हद तक कामयाब हुई हूँ और आज नहीं साथ साथ बैठे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है और खुशी का विषय है आज कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और एक नज़ीर बनी है, एक इतिहास बना है। और ये स्टोरी हमेशा रहेगी, कल हम हो ना हो पर ये स्टोरी हमेशा रहेगी सुरेश राठौर और उर्मिला सुरेश राठौर के रूप में। बहुत सारे हज़ारों इसकी न्यूज़ रही हैं, बनती थी, लोग कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव डालते थे और मैंने बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं भी दी इसके लिए। और शायद मैं उन परीक्षाओं में उन त्याग, तपस्या, समर्पण, प्रेम में शायद मैं कहीं ना कहीं आज मैंने जीत हासिल की है। और ये मेरी जीत नहीं है, उन सभी महिलाओं की जीत है जो इस तरह से अप्रत्यक्ष या हिडन पत्नी के रूप में रहती है। ये सब उन महिलाओं की जीत है। उर्मिला जी, आखिर वजह क्या है जो दूसरी पत्नी बनती है उसको आखिर लड़ाई लड़नी ही पड़ती है? कई बार देखने में आता है, आप अनुभव ले चुकी हैं, इसका कारण क्या मानती हैं आप? कहीं ना कहीं सिस्टम कह सकते हैं या संविधान में हमारे इस तरह की है, जैसे कि अगर हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय में 4 पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में क्या होता है कि एक ही पत्नी मान्य होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जिनकी 2-2 पत्नी भी हुई हैं। और या धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी कह लीजिए, मैं तो आज के टाइम में इनको धर्मेंद्र और खुद में मान ली, मेरा धर्मेंद्र है ये। आगे वापस धर्मेंद्र मेरा जटी अमला पगला दीवाना, चटी हमला पगला दीवाना, तो वही वाली बात है। आज दिल बाग बाग हो रहा है। हाँ, दिल बाग बाग हो रहा है। और अब ठीक है, और ये सब आप मेरी मेहनत नहीं, आप सबकी मेहनत है, क्योंकि आपने भी, सबने जितने सोशल मीडिया के बंधु हैं। कारण पूछा था, कारण क्या है कि दूसरी पत्नी को लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो आपने बोले? मैंने क्या कहा कि दूसरी पत्नी को इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव होता है, कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव होता है। और रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी एक राजनीतिज्ञ, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शायद मैंने पारिवारिक लड़ाई भी लड़ी है, परिवार से मैंने परिवार को अपना बनाया है, समाज को अपना बनाया है, या राजनीतिज्ञ में भी तो सबने जो भी सबका समीकरण अगर मैं कहूँ तो सबने कहा कि नहीं भाई सुरेश जी, अब वक्त आ गया उर्मिला को अनाउंस करो कि ये आपकी धर्म पत्नी है। छवि जो धूमिल हुई है, चाहे इनकी रही हो या आपकी रही हो, कैसे मेंटेन करेंगे? बड़ा सवाल आपकी तरफ है। जो छवि धूमिल हो जाती है, बार बार हम सोशल मीडिया बजा रहे हैं, भले कंधा किसी का भी, बंदूक कोई भी चला रहा हो, लेकिन छवि धूमिल आपकी और आपकी हुई है, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे आप? देखिए सर, जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें बहुत चीजें डिस्ट्रॉय होती है। ये एक लड़ाई थी, एक मुहिम थी, ये मेरी लड़ाई थी, ये इनकी लड़ाई थी। मैंने क्या कहा, जब भी कोई युद्ध होता है, चाहे वो युद्ध पति पत्नी का हो, चाहे वो युद्ध
परिवार का हो तो उसमें क्षति तो होती है, लेकिन ठीक है, अभी हम दोनों एक है और एक 11 हैं, तो हम जितनी भी हमारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं, अब उनको अपनी राजनीतिक छवि, अपनी सामाजिक छवि, अपने परिवार को हम आगे लेके चलेंगे। सुरेश जी को रुक करते हैं। सुरेश जी जो है जिस तरह की लड़ाई लड़ रही थी उर्मिला जी, और आप भी जो है कहने के शांत स्वभाव से देख रहे थे, शब्दों का बाण ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से बाण आप पे चलाए हैं, कौन कौन से जो है इन्होंने आपके साथ में जो है लड़ाई लड़ी है, तो कैसा महसूस कर रहे थे सुरेश राठौर? आप जो सार्वजनिक जीवन के एक बड़े नेता हैं और धर्माचार्य भी हैं। देखिए, मैं सैनी साहब, शौर्य से संबंधित सिंदूर की लड़ाई थी, वो देश की लड़ाई थी, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई थी, हमारे परिवार की लड़ाई थी, हमारे एक दूसरे के आपस की लड़ाई थी। उसमें हम जीत गए हैं और इनकी जीत हुई है, और मैं इनकी जीत पर इनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं पहले भी इसी तरह से प्यार करता था, आज भी इसी तरह से प्यार करता हूं। लोगों ने मन मुटाव पैदा किया, दूरियां पैदा की, लेकिन वो दूरियां हो नहीं सकती थी, और वो दूरियां फिर से समाप्त हो गई हैं, और मिलजुल के काम करें। तीसरा कोई था जो पारी खेल रहा था, जो 64 पे से तीसरा नहीं है, चौथा, पांचवा, छठे भी थे, सब लगे पड़े थे, सब लगे पड़े थे। हमने आपसे क्या कहा, इतनी बंदूकें तो पाकिस्तान में गोला बारूद ने जितना हमारे कंधे का इस्तेमाल किया गया है, तो परिवार में कैसे मैनेज करेंगे? एक नई चीज आई है, जो सब हो जाता, समझाना पड़ता, सब हो जाता, वो कोई विषय नहीं है। हमने समझाया भी है और समझा लेंगे, ये बहुत होशियार है, अपने आप समझा लेंगे, अपनी दीदी को मनाएंगे, परिवार को बना के चलेंगे। अच्छा, राजनीतिक रूप से जो आप तो चाह रहे हैं, लेकिन जो है क्या उर्मिला को जो है राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का? हमें जहां अवसर होगा हम इनको भी अवसर देंगे, और अपने आप भी अवसर। चर्चाएं हैं कि आपका जो कद बढ़ाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा, वो पार्टी का नेतृत्व है, जो जिम्मेदारी हमेशा दी गई है उसको हमने बखूबी से निभाया है और आगे निभाते रहेंगे। हाँ, तो हमारे साथ में जो है वो नवदंपति जोड़ी उर्मिला सुरेश राठौर जी, और खुद सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि ये प्यार की जीत हुई है और परिवार को भी मना लेंगे, और जहां तक जाए उर्मिला के कद की बातों से बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, समर्पण भाव से आगे बढ़ाया जाएगा। जो साजिश करता थे वो जांच का विषय है, जांच में सामने आ जाएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।